साथियों नमस्कार। अभी यहाँ पर SCRT में हम लोग जाकर सभी अधिकारियों से मिले। जुड़ जाने दो साथियों, आप लोग जुड़ जाइए। देखिए बीएड और बीटीसी की जो टीमें हैं संयुक्त रूप से आज SCRT में पूरी विस्तृत परिचर्चा हुई है इस पे, और जो भी परिचर्चा हुई है आप लोगों के साथ साझा की जाए, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। एक बार कंफर्म कर दें कि आवाज़ आ रही हो, और कोई एक भैया आके जरा या कोई आके कमेंट कर दे कि आवाज़ आ रही है नहीं। बता दीजिए कि आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। कोई एक कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ आ रही या नहीं आ रही। अंकुर वर्मा जी जय हो भाई, बता दीजिए कमेंट करके आवाज़ आ रही या नहीं आ रही। इसमें कमेंट नहीं आ रहा। चल रहा है कि चल भी नहीं रहा है? चल रहा है भाई। 73 लोग नहीं हैं। अरे भाई आवाज़ आ रही या नहीं आ रही विवेक मौर्य जी, ये बताइए भाई जल्दी लोग। भैया जो लोग देख रहे हैं एक बार हाँ, clear आवाज़ कर आ दें। रही है। लाउडली बोलिए थोड़ा। ओके आ रही ठीक है, हाँ, तो पास में आ जाइए। चलिए। सभी साथियों को नमस्कार। जैसे कि वर्तमान तो समय जो चल रहा है बहुत ही मुश्किल चल रहा है हम लोगों के लिए, और इसी में तमाम तरह की अफवाहें और तमाम तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा आपसी एकता को तोड़ने के लिए। तो उसी के संदर्भ में जैसा कि हम लोग तो कल भी यहाँ आके मिले थे CRT के अधिकारियों से, और आज भी वेद के सभी लोग आए और फिर से एक बार सबसे मुलाकात की गई सभी अधिकारियों से। तो उसी के क्रम में जो वार्ता हुई है, जो सारा निष्कर्ष निकला है और आगे की जो रणनीति है वही हम लोग आप सबसे साझा करना चाह रहे हैं। हालांकि ये हम खुद और सबके फ़ोन कॉल और मैसेज देखते हुए बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि सब लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन उतावलेपन में आकर अपने गुस्से को निकालने के लिए और अपनी जो 2 साल की पीड़ा है, मानसिक रूप से परेशान है, मात्र केवल उसको दूर करने के लिए धरना केवल एक विकल्प यहाँ अचानक से धरना कर देना कितना उचित है। इन सब चीज़ों की आज विस्तृत रूप से वार्ता हुई, आपस में सब लोगों ने बैठ के बात की, और जो भी रणनीति बनाई गई, जो भी निर्णय लिया गया है और उसको बताया जाएगा आप सबको। और उम्मीद है कि आप सब लोग जो 2 साल से भरोसा करते आए हैं, उस भरोसे को 2-4 दिन आगे पीछे होने की वजह से नहीं तोड़ेंगे। और ऐसा भी कुछ मत समझिए कि हम आप इतने कमज़ोर हैं कि सरकार हम लोग को लगातार ही ऐसे ही परेशान करती रहेगी, हमारे साथ गलत होता रहेगा। इतना भी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए कि हाँ जो 2-4 दिन का समय है वो बीत गया तो आगे हम लोग कुछ करा नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। हम 37,000 लोग हैं, अभी जो जरूरी है वो किया जाएगा और जो आगे जरूरी है वो किया जाएगा। इसी मिला वो पहले बता हाँ देता हूँ। हाँ आप अधिकारियों से जो हम अभी मिलने गए थे वहाँ पे प्रताप सिंह बघेल सर और अनिल सर वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने स्पष्ट हमने अपनी बात रखी कि जो 37,339 अभ्यर्थी हैं इनका भविष्य क्या है। तो उन्होंने सिर्फ सबसे पहले यही पूछा आप कहाँ से आए, तो मैंने कहा उन्नाव से आए। तो कहने लगा ऐसा करो 5 बजे तक वेट करो। हमने कहा सर 5 बजे तक वेट करने में टाइम लगेगा। तो उन्होंने बोला कि क्या जानना चाहते हो। तो हमने कहा सर 37,339 का भविष्य आगे क्या रहेगा, क्या रणनीति है, हम लोगों को नियुक्ति पत्र कब और कैसे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप बात जान लीजिए कि अब तो अभी तो कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं, और छुट्टियों के बाद जो 26, 27, 28, 29 4 दिन की डेट है, उस डेट में हमको संभावना पूरी है कि ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर आने के लिए उन्होंने ये बातें कही कि हमने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी है, वहाँ तक हमें पूरा आश्वासन मिला है कि इन दिनों में ऑर्डर लिख दिया, छुट्टियों में लिख जाएगा तो ऑर्डर आ जाएगा। अगर ऑर्डर आ जाता है तो मैं इस छुट्टियों के बाद तुरंत ही मतलब ये मान के चलिए कि भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट कर दूंगा। तो हमने कहा सर ऑर्डर आने के बाद भी अभी तो कोई कंफर्मेशन है नहीं ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि इस पर मानिए कि ऑर्डर आ जाना चाहिए। हमने कहा सर अगर नहीं आता तो हमने कहा सर एप्लीकेशन के लिए हमने कहा कि एप्लीकेशन सर मूव करनी चाहिए कम से कम, कि अगर नहीं आता है तो वो कहने लगे कि एप्लीकेशन के लिए भी 26 को कोर्ट खुल रही है, 26, 27, 28, 29 जो 3-4 दिन हैं इनमें एप्लीकेशन हम मूव कराते हैं अगर बाय द वे नहीं आता है। हम ये पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। हम जानते हैं कि ये लॉलीपॉप भी हो सकता है सरकार का। सरकार एक हो सकता है सोचती हो कि लॉलीपॉप दे के इन लोगों को हम बरगला जाए, क्योंकि इनको पूरी रणनीति के बारे में पता चल चुका है। तो हमने कहा कि सर एप्लीकेशन मूव जरूर करानी चाहिए। तो उन्होंने यही पक्ष रखा कि जैसे ही कोर्ट खुलती है हम एप्लीकेशन मूव कराते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने आपस में बैठ के पूरा विचार विमर्श किया कि क्या किया जाएगा, तो एक ऑप्शन यही निकलता है कि 27 तारीख को जो कि धरना हम लोगों का पूरा SCRT लखनऊ में प्रस्तावित था, इस धरने को हम लोग जिले स्तर पर एक बृहद लेवल से बड़े लेवल से DM साहब के ऑफिस के सामने वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ अपना ज्ञापन देंगे और साथ साथ में जो भी अपनी मांगे होंगी वहाँ पे रखी जाएंगी 27 तारीख को। क्योंकि 26, 27, 28, 29 तक अगर ये लोग नहीं करते हैं तो वहाँ से हम लोग दबाव बनाएंगे। जितनी भी जनसंख्या अपनी
संख्या और बल होगा, वहाँ से एक तरीके से क्लियर हो जाएगा कितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर ये लोग कोई काम नहीं करते हैं तो धरने की डेट जो है 2 तारीख को प्रस्तावित की जा रही है। सामूहिक सभी लोग मिलकर यहाँ पे सभी टीमों ने यही एक निर्णय लिया है। आप लोग हतोत्साही ना होइए, क्योंकि ये एक साथ एक मंच का भविष्य है। 37,339 थोड़े से लोग बचे हो, वो उम्मीद करते हैं कि एक साथ ही रहेंगे, जिससे कि हम लोग आगे चल के अपनी नियुक्ति ले पाएंगे। सर्वेश जी, अब आपको जो बताना हो बता दीजिए, बाकी बताते हैं। अब दरअसल हम लोग जो चीज़ें बता रहे हैं इसमें मुझे लगता है बहुत से साथी असहमत होंगे, उनको पीड़ा हो रही होगी कि हाँ ऐसा सभी टीमें ऐसा निर्णय क्यों ले रही हैं। तो देखिए, आप घर पे बैठे हैं, मतलब इसको बुरा मत मानिए, गलत तरीके से मत लीजिए। घर पे बैठे हैं, परिस्थितियों का अंदाज़ा आपको नहीं है। परिस्थितियां हम सबके सामने विपरीत हैं, लेकिन जो यहाँ पे चल रहा है, जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं, उन पे अभी आपको अंदाज़ा नहीं है। सारी जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप ये निर्णय लिया जा रहा है। जैसे कि भी बताया गया, सब लोगों ने निर्णय लिया है। जो 27 को एक अभी डेट वायरल हुई थी कि 27 को धरना है CRT पे, वो प्रदर्शन आप जिले स्तर पर करिए। मैं थोड़ा सा अभी 1 महीने पहले की बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब अचानक से एक शिकूफा आया था सरकार की तरफ से, और सरकार की पूरी तैयारी थी कि हम संविदा लाने जा रहे हैं, संविदा जो 1 साल के लिए 5 साल के लिए करने जा रहे हैं। तब सबको याद होगा, सभी साथियों ने, और उसमें पूरे प्रदेश के साथी थे, हर जिले के साथी थे, और लगभग 90% साथी 69,000 भर्ती के थे। और बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ था। जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया था पूरे प्रदेश के साथियों के माध्यम से, सभी जिले में साथी एकजुट हुए थे, और सरकार बैकफुट पे आ गई थी और उसने अपना निर्णय कहीं ना कहीं से वापस ले लिया था। तो ठीक वैसे आंदोलन की यहाँ पे ज़रूरत है। 27 तारीख दिन मंगलवार 11 बजे आप सभी लोग जो चाहते हैं कि हाँ 37,339 के लिए सरकार पे करे, वो अपने घर से बाहर निकलें, और घर से बाहर निकल के जिलाधिकारी कार्यालय पर जाके उस ज्ञापन और पोस्टर के माध्यम से वो सब चीज़ें, ज्ञापन और पोस्टर आप सब लोग को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जिलेवार। वो सब अपने प्रिंट आउट लेके आप अपने यहाँ पहुँचिए, जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी बात रखिए। मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन रहेगा कि 37,339 के लिए सरकार प्रयास करे। और कुछ साथी अब तरह तरह की चीज़ें बीच में ला रहे हैं कि हाई मेरिट बाहर है, लो मेरिट अंदर है, 51,000 पद जोड़ के भर्ती की जाए। तो सीधी सी बात है, हम लोगों ने कभी भी कोई ऐसी मांग नहीं की है जो संभव ना हो। थोड़ा एक इसको कानूनी नज़रिए से देखिएगा। लोग हवाला देते हैं सरकार की मॉडिफिकेशन का, 51,000 उसमें पद खाली दिखाए गए, वो खाली दिखाए गए हैं। ये नहीं किया उसमें लिखा गया है कि हम 51,000 देने को तैयार हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है मॉडिफिकेशन में। और दूसरी चीज़, एक लोग ये अब प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि 40-45 आ गया तो 31,000 लोग ऐसे बने रहेंगे, 37,339 लोग भले ही हाई मेरिट के हैं लेकिन वो बाहर रहेंगे। तो थोड़ा समझदार बनिए आप लोग। 60-65 कट ऑफ पास हैं, 2 साल का संघर्ष किया है आप सब लोगों ने, यहाँ तक सब कुछ देखा है, सीखा है, तो उस चीज़ को समझिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। 40-45 आदेश कभी आना नहीं है, पहली चीज़। और अगर ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी होता है तो जो आदेश होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, वो 4,10,000 लोग जितने लोगों ने परीक्षाएं दी हैं, परीक्षा दी है 69,000 शिक्षक भर्ती की, वो सब पे लागू होगा। तो इस चीज़ के लिए हताश मत होइए कि इतने लोग लग गए, हाई मेरिट बाहर हैं। और हमारे धरने का उद्देश्य हाई मेरिट लो मेरिट बिल्कुल नहीं है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो 37,339 के लिए कर रहे हैं। बहुत से लोग फ़ोन करते हैं कि उन्हें 31,000 से समस्या है, 31,000 का स्कूल आवंटन हो रहा है। तो भले आज मेरी आपको वो बात बुरी लग रही हो, लेकिन 31,000 पे हम लोग का स्टैंड है कि 31,000 जो होना था हो गया। वो सरकार का तानाशाही पूर्ण रवैया था, उस पर हम लोग को कुछ नहीं करना। हम लोग को 37,339 के लिए जो भी करना है। 31,000 के लिए सरकार जल्दी कर रही है, देरी कर रही है, उससे हमें मतलब नहीं है। तो हमको भाई दूसरे से जलन नहीं रखनी है, हमको अपनी नौकरी से मतलब है। और यही आप सबका भी उद्देश्य होना चाहिए। दूसरों को खुश देख के परेशान मत होइए, अपने दुख से निकलने का प्रयास करिए, सीधी सी बात है। और 37,339 लोग जो तरह तरह की चीज़ें फैला रहे हैं, 51,000 पद जोड़ के हो जाएगी, ज्वाइनिंग लेटर पर रामशरण मौर्य, सूबेदार सिंह लिख के दे दिया जाए, भाई नहीं संभव है कानूनी रूप से चीज़ें। आप अनर्गल मांगे लेके आके धरना कर सकते हैं, शाम तक हटा दिए जाएंगे आश्वासन दे के, लेकिन भविष्य में आपके पक्ष में कुछ नहीं होना। लेकिन आपकी मांगे तार्किक रहेंगी, आपकी मांगे वाजिब रहेंगी, तो आपको उसका परिणाम मिलेगा और आप एक सही रास्ते पर जाएंगे। तो मेरा इस संबंध में यही कहना है कि आप सब चीज़ों को समझिए, थोड़ा अपना विवेक भी इस्तेमाल करिए, किसी के भड़कावे मत आइए, बहकावे मत आइए। और जो निर्णय लिया गया है सभी टीमों को द्वारा संयुक्त रूप से, यहाँ पे आप सब लोग ही चाह रहे थे कि बीएड बीटीसी टीम, अब ऐसा समय है कि एक साथ आए, पूरा प्रयास किया गया, सब लोग साथ में हैं जैसा कि देख भी रहे हैं। और
27 तारीख को अब जो धरना हम लोग का यहाँ प्रस्तावित था उसको आप जिले स्तर पर पूरी ताकत लगा के करिए, चाहे वो बीएड के लोग हों, बीटीसी के लोग हों, 37-339 में जो भी लोग हैं पूरी ताकत लगा के आप जिले स्तर पर प्रदर्शन करिए और बस एक मांग करिए कि 37-339 कोई भी राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं, 37-339 के लिए सरकार आगे बढ़े। और आगे बढ़ने की प्रक्रिया यही है कि जब तक आदेश नहीं आ जाता है, नहीं और कोई विकल्प नहीं है 37-339 भर्ती होने का। बाकी लोग आपको भड़काते रहेंगे कि यहाँ पद जोड़ दिए जाएं और नियुक्ति पद दे दिया जाए, ये लाइन लिख के नहीं संभव है। हम लोगों ने आज बात की, सारी चीज़ें रखी, लेकिन जो चीज़ संभव है वो मात्र एक ही है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जल्दी आए। और जो एक सबका रिस्पॉन्स है और जो वकीलों से लेके सब तक जानकारी मिल रही कि संभवतः हम लोग कोई चीज़ सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर को लेके कोई भी दावा नहीं कर सकता, ना हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक अनुमान और एक ऐसा कहिए कि पूरी तरह से कन्फर्म अपनी तरफ से और वकीलों की तरफ से, अधिकारियों का भी ऐसा भरोसा है बोला है कि इसके बाद जो 26 से 29 का समय है, 29 तक कोर्ट खुली है, 30-31 एक छुट्टी है, 26, 27, 28, 29 जो 4 दिन का समय है पूरी। अब लोग इस पे ये तर्क करते हैं कि कॉज लिस्ट आ चुकी है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, साथ में नहीं बैठ रहे हैं। में कभी भी लग सकता है। ऑर्डर हमेशा अपना चाहे वो सिंगल बेंच का रहा हो, चाहे वो डबल बेंच का रहा हो, हमेशा सप्लीमेंट्री में ही आते रहे हैं और उम्मीद है कि 26 से 29 के बीच में आदेश आ जाएगा। तो अगर 26 से 29 के बीच में आदेश आ जाता है तो हम 2 तारीख वाला धरना तब भी कैंसिल नहीं करेंगे। जो 2 नवंबर का जो धरना होने जा रहा है, अगर 2 नवंबर चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझिएगा और एक बार पुनः खुद से भी विचार करिएगा, 2 नवंबर का धरना हमारा 100% होना ही है। 2 नवंबर को अगर उससे पहले तक आदेश आ जाता है तो 2 नवंबर के हमारे धरने की मांग ये रहेगी कि सरकार जियो निकाले और वो निकाले और हम वो धरना हमारा तब तक अनवरत चलेगा जब तक सरकार 37-339 पदों के लिए जो जारी नहीं कर देती है। लेकिन अगर किसी कारणवश या जो भी सुप्रीम कोर्ट का रवैया है उस हिसाब से 2 नवंबर के पहले तक आदेश नहीं आ पाता है तो हमारी सीधी मांग रहेगी कि सरकार एप्लीकेशन जो भी, अगर प्रयास तो यही रहेगा कि 26 से 29 के बीच में सरकार की तरफ से एप्लीकेशन कुछ फाइल हो जाए, हम ही लोगों की फाइल हो जाए। कुल मिला के अगर 2 नवंबर तक आदेश नहीं आता है तो जो भी डेट लगेगी हम लोग की एप्लीकेशन की, उस पर सरकार अपने सॉलिसिटर जनरल को या असिस्टेंट जो भी सॉलिसिटर जनरल हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उनको भेज के प्रे करवाए कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है, 37-339 पर धरने हैं, इसलिए जो ऑर्डर 24 जुलाई को रिजर्व किया गया है उसको आप जल्दी से जल्दी डिलीवर करें, ये रिक्वेस्ट करवाई जाएगी। और उम्मीद है कि 26 तारीख को हम लोग हर हाल में एप्लीकेशन फाइल कर देंगे। उसकी डेट 2-4 दिन में लगती है, उसी डेट के आसपास ये 2 तारीख वाला धरना इसीलिए रखा गया है कि जो डेट लगे सुप्रीम कोर्ट में उससे जस्ट पहले धरना हो जाए कि अगर आदेश किसी कारणवश नहीं आ पाता है, बहुत ही हम लोगों के साथ गलत होता है कि आदेश 2 तारीख तक नहीं आ पाता है, तो वो धरना हम लोग उसकी मांग सीधी सीधी रखेंगे कि आप सरकार प्रे करें और सीधे सीधे जजमेंट के लिए प्रे करें जो भी सुनवाई की डेट है। और ये आपसी रणनीति के हिसाब से और सामंजस्य के हिसाब से बना के चीज़ें की जा रही हैं। उम्मीद है आप सब इसमें सहयोग करेंगे। बाकी सब लोग स्वतंत्र हैं अपनी मांग रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपने हिसाब से चीज़ें करने के लिए। कोई ऐसा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लीगल टीमें चाहती हैं कि लोग घर से ना निकलें, इसीलिए वो धरना नहीं करना चाहती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, आप घर से निकलना चाहते हैं तो निकलिए, हम लोग कोई ऐसा रोक ही नहीं रहे कि घर से निकलने के लिए ऑप्शन दिया गया ना। ये आपका जो जिले स्तरीय पे जो धरना किया जा रहा है वो भी आप बृहद लेवल से कर सकते हैं। ब्रॉड लेवल से करेंगे तो अभ्यर्थी वहाँ भी पहुँचेंगे, वहाँ का भी पूरा जो ज्ञापन है वो शासन स्तर तक पहुँचाया जाता है। और चुनाव तो आप जान ही रहे हैं 3 तारीख से है, तो ये काम अगर 26-27 को हो सकता है और 2 को अगर ब्रॉड लेवल पे धरना हो जाएगा तो 3 से चुनाव तब भी वही इफेक्टिव हुआ। तो 2 तरीके से हम लोग दबाव बना सकते हैं, इसलिए कहा जा रहा है। किसी भी काम को कराने के लिए एक बेहतर रणनीति जरूरी होती है, वाजिब मांगे जरूरी होती हैं। आप अनर्गल मांगों के साथ में और बिना किसी रणनीति के साथ में धरना नहीं कर सकते हैं और ना ही अपना कोई सरकार से काम निकलवा सकते हैं। और दूसरी चीज़, कुछ लोगों का भरोसा टूट रहा है। काफ़ी मैं सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ, एक इस समय बड़ा भयंकर प्रश्न चल रहा है हमारे समझ कि मेरे लिए वायरल किया जा रहा है कि मेरा कहीं और सिलेक्शन हो गया है। तो भैया मेरा सिलेक्शन अगर हो गया होता तो मैं यहाँ पे आज आपके साथ ना खड़ा होता। और अगर नहीं है भरोसा तो आप आइएगा, धरना बुलाया जा रहा है उसमें आइएगा, देखिएगा, मैं उपस्थित रहूँगा और आगे भी आप सबके साथ ही 37-339 में ज्वाइनिंग लूँगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो उस चीज़ को स्पष्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। तो ये चीज़ मेरी आदत रही है, इसको कुछ भी समझिए। मेरे ऊपर आरोप शुरुआत से लगते रहे हैं, लेकिन
एक एक को स्पष्टीकरण देना मुश्किल होता है। जितना स्पष्टीकरण दो आप, उतनी ही चीज़ें लोग उसके बारे में पूछते हैं। मैंने इसलिए उस पर कोई जवाब नहीं दिया किसी को, जिसको जो मानना है मेरे बारे में माने। लेकिन भैया मैं आपको क्लियर करने देना चाहता हूँ, मेरा चयन ना 31,000 में हुआ है ना कहीं और हुआ। मुझे 37,339 में लेना है और वो मेरा हक है और मैं लेके रहूँगा। और उम्मीद है जो 2 साल से भरोसा, 2 साल से तो एक तरीके से 69,000 वालों को, बाकी जो BTC के साथी हैं उनको जो पिछले 3 से 4 साल का भरोसा है, उसको 2-4 दिन आगे पीछे धरने की जो डेट 2-4 दिन आगे पीछे की जा रही है, इसकी वजह से उस भरोसे को, मेरे ऊपर नहीं हो, किसी भी के ऊपर हो, किसी भी टीम के ऊपर हो, अपना भरोसा जो बनाए है उसको बनाए रखिए। कोई भी गलत निर्णय नहीं लिया जा रहा है। जो निर्णय लिया जा रहा है परिस्थितियों को देखते हुए लिया जा रहा है और हम सबका भविष्य अच्छा हो, 37,339 का भविष्य अच्छा हो, इसलिए लिया जा रहा है। कुछ चीज़ें मैं फिर से बताना चाहूँगा, कुछ साथी अभी भी हो सकता है जुड़े हों। 27 अक्टूबर को जो धरना यहाँ पे प्रस्तावित था CRT पे, वो क्यों नहीं किया जा रहा है, उसके बहुत से कारण हैं। 26 तारीख को ही सारी चीज़ें खुल रही हैं, 2-3 दिन की छुट्टियां भी होने जा रही हैं। उसके बाद 26 तारीख को सारा कुछ खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट तो 10 दिन बाद 26 तारीख को खुलने जा रहा है। हालांकि हम लोग 2 साल से परेशान हैं, लेकिन इतना हम लोग का कर्तव्य बनता है कि 2 से 3 दिन का समय अधिकारियों को और 2 से 3 दिन का समय सुप्रीम कोर्ट को दिया जाए। संभवतः उसमें अच्छा हो जाता है, ऑर्डर आ जाता है, सरकार प्रे कर देती है तो ठीक है, नहीं करती है तो हम लोग कहीं बाहर नहीं हो जा रहे हैं। ये ईर्ष्या मत रखिए 31,661 या 31,277 वालों से कि उनको आवंटन हो जा रहा है, वो स्कूल पहुंच जा रहे हैं, हम लोग अपने घरों में बैठा है। ये ईर्ष्या छोड़िए। हम लोग को जो भी करना है 37,339 के लिए करना है। हम लोग को दूसरे से मतलब नहीं रखना है। यहाँ पे हम लोग 37,339 के लिए लड़ेंगे और उम्मीद है वो हमारा हक है, हम उसके लेके रहेंगे। तो 27 अक्टूबर को यहाँ से जिले स्तर पे स्थानांतरित करने का धरना यही तात्पर्य है कि आप सब लोग जिस विरोध के साथ, जिस संकल्प के साथ संविदा का विरोध करने सड़कों पे उतरे थे, जिलाधिकारी को ज्ञापन देने घरों से निकले थे, पूरी संख्या के साथ, पूरी ताकत के साथ 27 अक्टूबर को घरों से निकलिए। ज्ञापन का फॉर्मेट और पोस्टर का फॉर्मेट आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपको शेयर कर दिया जाएगा। उसको आप प्रिंट आउट लेके अब पूरी पर्याप्त संख्या के साथ में 27 अक्टूबर को पहुंचिए जिले स्तर पे। वो मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन रहेगा, उसमें सीधा सीधा यही रहेगा कि सरकार प्रे करे और 37,339 का ऑर्डर निकलवा के जल्द से जल्द भर्ती करे। 11 बजे का समय है 27। हम ये लोग चाहते हैं कि पूरे 75 जिलों में 27 अक्टूबर को 11 बजे एक साथ अगर कुछ होता है तो जाहिर सी बात है उसका प्रभाव पड़ेगा और पूरा प्रदेश हिल जाएगा। और अब निर्धारित, हम ऐसा नहीं हम सब लोग उस समय घर पे बैठे रहेंगे। जो जिला हमारा लगता है, अगर हम लखनऊ में हैं तो हम लखनऊ में जाएंगे, अगर हम अपने घर पे हैं तो जो हमारा जिला लगता है वहाँ पे जाएंगे। हर एक आदमी घर से निकलिए, चाहे महिला हो पुरुष हो, हर एक आदमी घर से निकलिए। और अगर आप में सामंजस्य है तो जो 31,000 में चयनित साथी हैं उनको भी साथ लेके जाइए, अगर वो आपके साथ आना चाहते हैं। ये हुई 27 अक्टूबर की रणनीति। 27 से 29 का जो समय है, 27, 28, 29 या आप कह लीजिए 30, 31, जो ये 3-4 दिन का आगे का समय है, मतलब 2 नवंबर के पहले का समय, उस दौरान आप लोग शांत मत बैठिए। ज्ञापन आपके पास रहेगा, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन रहेगा। आप अपने जनप्रतिनिधियों को, आप अपने, अगर कहीं कहीं पे हो सकता है प्रदर्शन ना हो पाए या जिलाधिकारी ना उपस्थित रहे या कुछ साथी 27 को ना पाए, तो आप भले ही अकेले जाके ज्ञापन दीजिए, लेकिन ज्ञापन दीजिए। ज्ञापन देने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और लोगों के मन में भी होगा कि कुछ साथी कुछ जगह पे, कुछ जिलों में जारी रहेगा जब तक सरकार 37,339 का जियो नहीं जारी कर देती। लेकिन अगर हम लोगों के साथ एक किस्मत खराब रहती है, भविष्य खराब जो भी है गलत रहता है और 2 तक आर्डर नहीं आ पाता लापरवाही की वजह से सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की, तो हमारी मांग सिर्फ ये रहेगी कि जो भी संभावित सुनवाई की डेट है या उस पर अगर कोई डेट लगभग सुनवाई की संभावित रहती है तो उस पर सरकार सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भेज के ऑर्डर के लिए पे करे, या कोई डेट उस समय तक नहीं रहती है तो सरकार एप्लीकेशन फाइल करके हर हाल में अर्जेंसी लगवा के ऑर्डर निकलवाने का प्रयास करे। जज साहब के सामने प्रे करे कि अब 37 हमें शिक्षकों की कमी है, हमने 31,000 की भर्ती कर दी, हमें और भी शिक्षक चाहिए। 37,339 का जो 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर रिजर्व किया है आपने, उसका ऑर्डर जल्दी दीजिए जिससे कि 37,339 पद भर के हम शिक्षकों की कमी को पूरा कर सकें। और तार्किक मांगों पे आप लड़ाई लड़िए। ये अनर्गल मांगे लेके आप नहीं लड़ पाएंगे कि 51,000 पद जोड़ने वाली बात आ ही कहीं से जाती है, कहाँ से जाती है नहीं समझ में आता है, क्योंकि मॉडिफिकेशन में सरकार ने केवल दिखाया हमारे पास 51,000 पद खाली हैं। हम इसमें अगर कुछ होता है तो कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम पद जोड़ने जैसी बातें कहीं नहीं लिखी हैं। वो चीज़ें संभव नहीं है। आप उन पर अगर उनको आधार बनाते रहेंगे तो लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। और जो हाई मेरिट लो मेरिट की बातें हैं
उनको भी आप अब नकार दीजिए। हालांकि 31,000 जो 277 की लिस्ट आई है, मैं उसको किसी भी रूप से सही नहीं मानता हूं, लेकिन आप अगर उसकी लड़ाई, उसकी एक दूसरी लड़ाई है, उसकी लड़ाई आप हाईकोर्ट में लड़ते रहेंगे। सरकार यही तो चाह रही थी कि 31,000 37,000 लड़ें। हमें लड़ना नहीं, हमें अपना भविष्य देखना है, और हमारा भविष्य तभी बन सकता है जब जल्दी से ऑर्डर आए और 37,339 पद जो है भरे जाएं। और ऑर्डर के लिए नकारात्मक मत होइए, निगेटिव सोच मत रखिए। ऑर्डर हमारे पक्ष में आएगा और 37,339 पद भरे जाएंगे। जो एक उम्मीद जताते हैं लोग कि 40-45 आएंगे, क्या होगा, तो उनको मेरा एक खरा सीधा मैं सुनाना चाहता हूँ भैया। 40-45 अगर आता है, हमें उम्मीद नहीं, अगर आपको उम्मीद है कि आएगा, तो 4,10,000 का आवेदन फिर से लिया जाएगा और फिर से सबका आवंटन होगा। हालांकि जज साहब का जो सुनवाई के दौरान रिस्पांस रहा है, सब कुछ रहा है, उससे बिल्कुल भी हम लोग एकदम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हाँ, हमारे पक्ष में ऑर्डर आएगा और 67,867 सूची पूरी तरह से सुरक्षित है। 31,277 को मैं किसी भी तरह से मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन उससे मैं सहमत भी नहीं हूँ। वो चीज़ गलत हुई है, लेकिन हम उसका विरोध करेंगे और उसको जो है रोकने का प्रयास करेंगे। अब कल से वो स्कूल आवंटन का जियो आया है, तो बहुत से साथी मैसेज कर रहे हैं कि वो आवंटन रोका जाए। अरे भैया, हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, हम दूसरों का रास्ता क्यों रोकें? हम अपना रास्ता खाली करने का प्रयास करें ना। तो और चीज़ें, काफ़ी चीज़ें डेट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं कि 26 को कोर्ट खुल रहा है, 27 को आप लोग जिले स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। और ये प्रदर्शन, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात मत रखिए कि 27 को निर्णय हटा दिया गया। सारी चीज़ें परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया गया है। अगर भरोसा जो 2 साल का है, अगर आपका टूट रहा हो, तो जाहिर सी बात है आप स्वतंत्र है कुछ भी करने के। लेकिन अगर भरोसा है और ये है कि हाँ, हम लोग 37,339 में चैन लेने के लिए लड़ रहे हैं, आप लोग को साथ आना चाहिए। किसी पे आपका, हमारा या किसी भी टीम का आपके ऊपर जोर दबाव नहीं है। जितने भी लोग साथी हैं 37,339 के, आप स्वतंत्र रूप से कुछ करना चाह रहे हैं तो करिए। लेकिन टीम का स्टैंड यही है कि एक बार 27 तारीख को जिले स्तर पर बृहद रूप से प्रदर्शन हो जाए, सारे पूरे के पूरे 75 जिलों में हो जाए, कि एक संदेश जाए कि हाँ, 37,339 नाम की भी कोई चीज़ बची है जो 31,000 के बाद की है, जो 69,000 भर्ती का दूसरा चरण है। 30, 31, 1 ये 3 दिन छुट्टी है। 2 तारीख को हम लोगों ने धरना प्लान किया है। एक बीच में संभावना बन रही थी कि 27 के बाद 29 तारीख थी, लेकिन उसके तुरंत बाद छुट्टी थी, इसलिए हम लोगों ने उस दिन नहीं रखा है। 2 तारीख की सबकी सहमति से डेट रखी गई है। उम्मीद है आप सब लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के योगदान देंगे। 2 तारीख को हर जिले से लोग अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। अभी पर्याप्त समय है, उसके लिए तैयारी बना लीजिए अपनी। कोई त्यौहार वगैरह नहीं है, तब तक आप सब लोग फ्री हो जाएंगे। अभी जो दुर्गा पूजा वगैरह का माहौल चल रहा है, इसलिए 27 को धरना उचित नहीं था मेरे हिसाब से। उसमें आप अपने अपने ज़िले में भारी से भारी संख्या में निकलिए और जिलाधिकारी को अवगत कराइए कि हाँ, मुख्यमंत्री से हमारी बस एक मांग है, 37,339 जो चीज़ छूट रही है उसको याद रखें और उसके लिए ऑर्डर निकलवाएं। और कुछ चीज़ें हैं। 2 तारीख को जो हमारा धरना है, मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि धरने के समर्थन में वही लोग आए जो 37,339 चाह रहे हैं। हाई मेरिट, लो मेरिट, इन सब चीज़ की मांगे यहाँ पे नहीं उठाई जाएंगी, क्योंकि जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो चीज़ें एक बार मतलब आगे बढ़ चुकी है जिन पे सरकार, उस पर हम सरकार को वापस नहीं ले सकते। हम अपना जो हमारा रास्ता है उस पर सरकार को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। 2 तारीख को अगर जियो नहीं आता है, 2 तारीख तक अगर ऑर्डर नहीं आता है, तब हमारी मांग ऑर्डर के लिए रहेगी, ऑर्डर के लिए प्रे करवाने के लिए रहेगी। अगर ईश्वर की कृपा से, जज साहब की कृपा से, सुप्रीम कोर्ट की कृपा से ऑर्डर आ जाता है 2 तारीख तक, तो हमारी मांग 2 तारीख को जो धरना है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक रहेगी कि हम तब हटेंगे यहाँ से CRT से जब 37,339 का जियो जारी हो जाएगा। उम्मीद है भरोसा बनाए रखेंगे, सहमत रहेंगे, और जो एक रणनीति बनाई गई है, जो एक हम लोगों ने आपसी सामंजस्य के हिसाब से चीज़ें डिसाइड की हैं, उसमें आप सब साथ देंगे। 27 का धरना स्थगित नहीं किया जा रहा है, 27 को धरना है, बशर्ते वो लखनऊ की बजाय आपके ज़िले में है। आप अपने ज़िलों में निकलेंगे, DM को या DM अनुपस्थित हैं तो उनकी जगह पे SDM को आप ज्ञापन देंगे। ज्ञापन और पोस्टर लेके आप लोग पहुँचेंगे और अच्छी संख्या में पहुँचेंगे। वो दिन याद करिएगा 1 महीने पहले का, जब आप लोगों ने संविदा का विरोध जिले स्तर पे बहुत अच्छे से किया था। पुराने फोटोज़ देख लीजिएगा, पुराने वीडियोज़, उससे ऊर्जा लीजिएगा। और कहीं ना कहीं से उस विरोध का प्रभाव था कि संविदा हटाई गई थी, तो अब वो चीज़ फिर से करने की ज़रूरत है। अपनी ताकत का एहसास कराइए और उसका परिणाम मिलेगा। भरोसा बनाए रखिए। बाकी आप भी बता दीजिए। जो भी बातें हैं ये आपसी सामंजस्य से हुआ है। यहाँ मीटिंग में अखिलेश शुक्ला मौजूद हैं, अंशुम है शुक्ला जी, और आ जाऊँ। तो हम लोग से पूरी टीम यहाँ पे जब सचिव जी से मिल के आई, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हालांकि उन्होंने आश्वासन ही ये दिया है, उस आश्वासन
कि उसी 27 के डिसीजन धरने को जिले स्तर पर कर दिया जाए और बाकी जो 2 को डिसाइड किया गया है वो SCRT पे ही रहेगा। अखिलेश शुक्ला जी, आप भी कुछ बताना चाहें तो बता दीजिए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों थोड़ा सा जो है आप लोगों ने अगर 2 साल जो है हम लोगों पे भरोसा किया है और कोर्ट हम लोगों ने भी ना कोर्ट की कार्यवाही में कोई जो है कमी छोड़ी है और ना धरना प्रदर्शन में ही कोई कमी छोड़ी है, तो दोस्तों थोड़ा सा जो 2-4 दिन आगे पीछे जो है थोड़ा सा हम लोगों पे भरोसा बनाए रखिए। और जैसा कि सर्वेश जी और पंकज जी ने आप लोगों को बता ही दिया है कि किस दिन धरना करना है, किस दिन ज्ञापन देना है, उस हिसाब से आप लोग भी अपने ज़िले स्तर पर तैयार रखिए। बाकी जो है सर्वेश जी आखिरी में जो है समापन करना चाहते हैं कुछ बात कुछ और बता दीजिए। बस ठीक है। संख्या के लिए बता दीजिए क्योंकि बीएड के लोग ज़्यादा हैं, 27 और 2 को अधिक से बीएड वाले ज़्यादा हैं, क्योंकि आपकी बात हो ज़्यादा। देखिए 27 तारीख को जैसा कि सर्वेश जी और पंकज जी ने बताया है कि जो है ज्ञापन देना है, तो 10 से 12 बजे तक हमारे हिसाब से समय सही है। तो हर जिले में 75 जिले में कोई भी राजनीतिक प्रपंच नहीं करना है, कोई भी राजनीतिक जो है प्रपंच से दूर 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में हर जिले में ज्ञापन दे देना है। और 2 तारीख को यदि हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है या हम लोगों की मांगें नहीं मानी जाती हैं, तो 2 तारीख को बृहद जो है धरना प्रदर्शन SCRT निषादगंज लखनऊ में 10 बजे से शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो। मैं अभी पीछे जाके कुछ देख रहा था, कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं कि सर्वेश भाई कह रहे हैं कि अकेले लड़ाई लड़ो। अरे भाई, अकेले लड़ाई लड़ने का मतलब है, देखिए आप 2 साल से भरोसा करते आ रहे हैं हमारे ऊपर, सभी टीमों के ऊपर, बाकी सारे लोगों के ऊपर। अगर वो भरोसा आपका टूट रहा है तो भाई हम ज़बरदस्ती आपको अपने साथ तो जोड़ नहीं सकते हैं कि हाँ आप हमारा ही कहना हमेशा मानो। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो आप जाहिर सी बात है आपको जो उचित लगे कर सकते हैं। लेकिन अगर भरोसा आप बनाए रखना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ 2 साल से भरोसा किया है, आगे भी भरोसा करना चाहिए। जो निर्णय आज तक जो भी धरना हुआ है, चाहे वो 11-12 सितंबर का धरना हो, चाहे उससे पहले 27 अगस्त का धरना हो, यही SCRT पे जब महाधिवक्ता डबल बेंच में केस चल रहा था, महाधिवक्ता महोदय उपस्थित नहीं हो रहे थे। सारे धरने एक प्रॉपर रणनीति बना के, एक सारी चीज़ें स्पष्ट करके आपसे सभी टीमों के सामंजस्य से किए जाते हैं। ऐसे ही अचानक से धरना कोई नहीं कर लिया जाता है कि आपकी मांगे तक न निर्धारित हो, आप धरना 51,000 पद जोड़ के, और ये सबके मन में, हमारे मन में भी शुरू में आता था कि 51,000 पद जोड़ के सरकार भर्ती कर दे। लेकिन आप उसकी टेक्निकलिटी में जाएंगे, सारे ऑर्डर देखेंगे, मॉडिफिकेशन सरकार की पढ़ेंगे तो चीज़ें संभव नहीं है। और हम असंभव मांगों के साथ धरना तो कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। परिणाम तभी मिलना है जब हम सीधे सीधे ऑर्डर निकलवाने का प्रयास करेंगे। और यकीन मानिए सरकार ने जो 31,277 की सूची बनाई है, हम भी मानते हैं पूरी तरह से गलत है, सरकार भी मानती गलत है, अधिकारी भी मानते गलत है। सरकार के ऊपर खुद ये दबाव है एक, और ये अतिरिक्त दबाव है सरकार के ऊपर कि सरकार जल्दी से जल्दी ऑर्डर निकलवा के 37,339 पद भरे। और वो हम दबाव बढ़ाने का काम करेंगे, वो चाहे जिले स्तर पे 27 अक्टूबर को हो, चाहे 2 नवंबर को SCRT के धरने के माध्यम से हम दबाव बढ़ाने का काम करेंगे और उम्मीद है सफल भी होंगे। बस एक निवेदन है, परेशान मत होइए। परेशान मैं स्वयं खुद हूँ, जिसका चयन नहीं हुआ है सब परेशान है, लेकिन परेशानी से उबरना और परेशानी से बाहर निकलना ही इस समय हमको जो है आगे ले जाएगा और हमारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। हताश निराश परेशान होकर बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला है। 27 को घर से निकल के जिलाधिकारी आवास पे, और संभव हो सके तो कहीं एक जगह सभी साथी इकट्ठा होकर जिलाधिकारी आवास तक मार्च भी करें। मार्च करने का मतलब एक पंक्ति बना के जाएं और वहाँ पे जिलाधिकारी को, मुख्यमंत्री को जो संबोधित ज्ञापन है उसको सौंपें और सीधे सीधे मांग करें कि तत्काल रूप से मुख्यमंत्री को भेजी जाए। भरोसा बनाए रखिए, और अगर लगे कि भरोसा टूट रहा है तो आप स्वतंत्र हैं, आप गाली दे सकते हैं, आप गलत कह सकते हैं, बुरा भला कह सकते हैं, मुझे कह सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं। लेकिन अगर लगे कि हाँ हम लोग भी 37,339 में चयन लेने के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो उस भरोसे को 2-4 दिन जो धरना आगे पीछे किया जा रहा है इस वजह से मत तोड़िए। लड़कियां, बहुत सी बहनें फ़ोन करती हैं कि उनका 73 गुणांक बाहर हैं, मानते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे आपको उन 31,000 में शामिल करके किसी और को निकलवाया नहीं जा सकता। ये चीज़ नहीं संभव है। आप लोग इसकी लड़ाई, या हम लोग कोई भी इसकी लड़ाई नहीं लड़ सकता है। अब जो भी हाई मेरिट लो मेरिट, अभी एक कमेंट मैंने देखा हो, कोई बहन कह रही है कि हाई मेरिट लो मेरिट की बात होनी चाहिए, लेकिन वो इस परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए कि 37,339 को दिया जाए। ये नहीं कि 31,261 में हाई मेरिट को शामिल कर लिया जाए, बाकी लो मेरिट को बहाल कर दिया। ऐसी अनर्गल मांगे हम नहीं लेके बैठेंगे धरने पे। सिर्फ हमारी एक मांग रहेगी कि जितने भी 67,867 के शेष साथी 37,339 में बचे हैं, वो ऑर्डर निकलवा के सरकार उनको हर हाल में
जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे, यही हमारी मांग है। और आप ये आपस में लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांग एक नहीं होगी। कोई हाई मेरिट, कोई लो मेरिट, कोई ये कोई वो, ऐसी मांगों को लेकर धरना करेंगे तो आपसी बस उसी में टकराव होगा, मिलेगा हम लोग को कुछ नहीं। लेकिन हम लोग एक मांग पे लड़े, एक मांग पे अड़े रहे, यहाँ ऑर्डर सरकार निकलवाए और जल्द से जल्द भर्ती करवाए तो हम सफल होंगे। 37,339 भर्ती भी जल्द होगी। और ये जो मेरे लिए वायरल किया जा रहा है कि मैं अंत में सबसे फिर से बताना चाहता हूँ कि भैया वो पूरी तरह से गलत है, मैं इस पर बार बार स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। मेरा रोल नंबर और वो सब पब्लिक है और नहीं भी होगा तो आप देख सकते हैं मेरा चयन ना 31,000 में हुआ है ना कहीं और हुआ है। मैं 37,339 में हूँ और 37,339 में नौकरी के लिए लड़ रहा हूँ और नौकरी लूँगा भी। अगर आपको भरोसा है, जो भरोसा आपने अभी तक किया है उसको आप बनाए रखना चाहते हैं तो साथ में आ सकते हैं। भरोसा बनाए रखिए। भरोसा मैं अगर आप बनाए रखेंगे तो मैं किसी भी स्तर से कोई ऐसा काम नहीं करूँगा कि आपको मतलब ऐसा कुछ हो कि आपका भरोसा टूटे। सभी टीमों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि सभी टीमों के ऊपर आप भरोसा करते हैं तो करते रहिए, 2-4 दिन आगे पीछे होने की वजह से। और ये भी है कि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो क्षमता है, उसका हम लोग गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, ना कोई राजनीति करना चाहते हैं। नहीं तो 27 के हम 26 को बुला लें धरना, हमारा क्या, हम तो यहीं लखनऊ में रहते हैं, रोज CRT आते हैं, हमारे लिए तो रोज यही है कि हम वो सभी टीमों के लोगों के लिए कि दूसरे तीसरे दिन सब यहाँ आते हैं, अपना रोज ही धरना होता है। लेकिन ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो आपके अंदर जो एक गुस्सा है उसका सही जगह पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि 27 को यहाँ पे कर लें धरना, आश्वासन लेके हट जाएं। 2 तारीख को जो धरना होगा उसमें हम सरकार को 1 हफ्ते का, इधर 26 से पर्याप्त समय भी दे रहे हैं कुछ करने का, सुप्रीम कोर्ट को भी पर्याप्त समय दे रहे हैं ऑर्डर डिलीवर करने का। और नहीं आता है तो फिर आंदोलन होगा, अनवरत आंदोलन होगा। और अगर हमारे लिए अच्छा होता है, ऑर्डर आ जाता है, तो वही आंदोलन हमारा बदल जाएगा और वो जियो के लिए होगा, 37,339 के लिए। तो चीज़ें तार्किक रूप से थोड़ा सोचिएगा। हर जगह अपने ही विचार और अपनी ही जो अड़ियलपन होता है उस पर नहीं अड़ना चाहिए। काफ़ी सारे लोग कल से क्या पिछले काफ़ी दिन से लगातार कि तुम्हारा चयन हो गया है इसलिए तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, 51,000 पद जुड़वाओ। भाई नहीं संभव है और असंभव मांगे कभी नहीं की गई हैं। जो चीज़ें संभव हैं, जो अपने अधिकार क्षेत्र में है, जो सरकार कर सकती है, वही चीज़ें की जाएंगी। और जिसको नहीं भरोसा है एक बार आए यहाँ अधिकारियों से मिल लें, उनके मंशा जान ले। बाकी इसी सब के साथ मैं चीज़ें ख़त्म करना चाहता हूँ। ठीक है, कह रहे हैं कि आप बोल दिए 27 और 2 तारीख के धरने में लड़कियों का योगदान जाता रहना चाहिए। हाँ, और जो लड़कियाँ, जो बहनें, जो छात्राएं मैसेज कर रही हैं कि हाँ भैया हम बाहर हो गए हैं 73 गुणांक लेके, तो 2 बार घर से आपको निकलना पड़ेगा। अभी यहीं पे बैठे थे, एक छात्रा का फोन आया, वो करी भैया हम एक ही बार आएंगे, आप चाहे 27 को कर लीजिए, चाहे उसके बाद कर लीजिए। ऐसी सोच मत रखिए। आप चाहे मेरठ के हों, चाहे लखनऊ के हों, आपको जो काम कराने के लिए अगर आपको बुलाया जा रहा है तो आपको आना पड़ेगा। वो चाहे 27 को आपको जिले के लिए निकलना हो। जिले की सीमा कितनी होती है? 60 से 70 किलोमीटर। आप एक जिले के अंतिम छोर पे भी रहते हैं तब भी मुख्यालय आपके यहाँ से 50 किलोमीटर दूर नहीं होगा। आप 27 को हर हाल में पहुँचिए। और जो महिलाएं हैं, छात्राएं, बहनें, वो हर हाल में पहुँचे, क्योंकि जो एक देखा जा रहा है कि 73 गुणांक तक की लड़कियां बाहर हैं, तो वो हर हाल में पहुँचे। उनके अंदर एक आक्रोश है, वो अपना पहुँचे जिलाधिकारी कार्यालय पर दें और ज्ञापन दें। और बाकी 2 तारीख को एक भारी संख्या के रूप में अपने परिवार के सदस्यों को भी लेके यहाँ पे पहुँचे और ऑर्डर के लिए जो हमारा संघर्ष है उसमें साथ दें। एक बात और हम कहना चाह रहे हैं कि जो 27 तारीख को जो हम लोग जिले स्तर पर धरना दे रहे हैं डीएम ऑफिस के सामने, तो 27 तारीख को लखनऊ के जितने भी साथी हैं वो सब 10 बजे डीएम ऑफिस के सामने मिलेंगे। और हाँ नहीं बता देंगे। और उसके साथ जितनी भी गर्ल्स वहाँ पे होंगे तो ज़्यादा हम लोगों का प्रेशर बन पाएगा। और 10 तारीख को 10 बजे से 12 बजे के बीच में वहाँ पे हम लोगों को ज्ञापन भी देना है, पूरी बात रखनी है। और फेसबुक लाइव के माध्यम से वहाँ से सभी को हमको दिखाना है, बताना है कि हम लोग अपने अपने ज़िले से ज्ञापन के लिए वहाँ पहुँचे हैं। ज्ञापन पोस्टर व्हाट्सएप मिल जाएगा। हाँ, ज्ञापन जो है आपका वो व्हाट्सएप पे और अभी जल्दी शाम तक भेज दिया जाएगा। ठीक है, सभी मित्रों को धन्यवाद। और BED BTC एकता जिंदाबाद।